सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर छात्रों से अधीक्षक का पोस्ट जो विज्ञापन है जारी हो चुका है। जी हाँ, सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि 300 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। फाइनली जो इंतज़ार था यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। संभावना नहीं था कि इस साल वैकेंसी आएगी, बट यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो पूरा मैं आपको डिटेल बताऊँगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, इन सारे डिटेल पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जो कि सीधे भर्ती विज्ञापन के लिए है, और जिसमें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर अंतर्गत छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर के वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं vyapam.cg.go.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। इससे पहले पीएससी में वैकेंसी निकली थी, बट जो रिजेक्ट होने के बाद 100% संभावना थी कि व्यापम के द्वारा ही भर्ती ली जाएगी, जो कि एकदम सही निर्णय है। और यहाँ पर 5/10 के डेट में लेटर जारी हुआ है और व्यापम में यहाँ पर सब चीज़ क्लियर रहता है, फास्ट यहाँ पर होती है। जो भी भर्तियाँ हैं यहाँ पर डिले होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द की टोटल पदों की संख्या 300 है और 25,300 बेसिक है। लेवल 6 का पेमेंट रहेगा। अच्छा खासा यह वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी है आप सभी के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जी जान लगा दीजिए। आप ये ना सोचिए कि पोस्ट पहले 500 था अब 300 कर दिया है। आपको भाई एक पोस्ट लेना है, चाहे 500 रहे चाहे 300 रहे। और अभी इतने सारे वैकेंसी हैं जो छत्तीसगढ़ में कि बम्पार भर्ती है, अंबार आ गया है, बाढ़ आ गया है वैकेंसी की। तो आप तैयारी करिए। जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल गेसिंग पेपर लेना है, मॉडल गेसिंग पेपर, बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हो, जिसको भी लेना है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल है 7828253841 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है और आपको अगर सफलता पानी है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो ये मॉडल गेसिंग पेपर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, मददगार साबित होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। वही अभ्यर्थी मैसेज करिए जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और जिसको लेना है। टाइम पास वाले बिल्कुल मैसेज ना करिएगा, बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा और बेहतरीन बनाया गया है। जैसे सिलेबस है सेम सिलेबस अनुसार। तो चलिए मैं आपको डिटेल बता दूं। विज्ञापित पदों की विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन पत्र, परीक्षा तिथि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अर्हता, आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, समय एवं केंद्र, पदों का आरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण देशों की जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और लिखित परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा और यह उच्च न्यायालय के अधीन रहेगी। रिक्त जो पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, तो बाद में हो सकता है जो 300 पद है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसको भी आप लोग ज़रूर जान लीजिए, ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म कब से भरागा? तो ऑनलाइन फॉर्म आपको जल्द ही 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएगा। कल शनिवार है, कल या मंडे को आपको दोनों में से एक दिन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट। एग्ज़ाम अभी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम हो सकता है आपका चुनाव के बाद हो या नवंबर लास्ट तक हो जाए, ऐसा संभावना है। बट आपको एग्ज़ाम कब है इसके पीछे नहीं भागना है, आपको तैयारी करते रहना है। तैयारी का समय बहुत कम मिलता है, अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और बेहतरीन वैकेंसी 300 पद दिया हुआ है, कल डिटेल में आ जाएगा क्या रहेगा। तो चलिए मैं इसकी योग्यता, जो पुरानी योग्यता है उसके हिसाब से मैं बता दूँ और जो सिलेबस है उसको भी बता दूँ। लगभग जो योग्यता है यही रहेगा, इसमें चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज। जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न,
इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, जो कहता है यही रहेगा, इसमें चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखा जाता है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्य दिया जाएगा। कंप्यूटर अलग से आपको डिग्री डिप्लोमा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको साफ बता दूं, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, केवल 12वीं पास है। अधिमान्यता का आशय क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब 50 प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर के, पहला 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहते हैं, तो इसमें आपको 25 पाना अनिवार्य रहता है। जो 25 पाता है उसकी ही आगे की कापी चेक होती है, जो 25 नहीं पाता उसको यहाँ पर फेल कर दिया जाता है। तो कंप्यूटर में 50 में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य रहता है माइनस करके, तो इसको यहाँ पर बोला गया है। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी, पुराना है, सेम यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने की संभावना नहीं है। सिलेबस क्या रहेगा, उम्र भी मैं आपको बता दूं, तो उम्र रहेगा अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष रहेगा और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। इसको भी आप लोग जान लीजिए, 40 साल तक है आपका लास्ट एज सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए। बट ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहती है, तो छूट मिलाकर 45 वर्ष तक रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 45 वर्ष के हैं ST SC OBC, तो उसमें वो फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो सिलेबस है तो चलिए मैं बता दूं। सिलेबस में यहाँ पर देख सकते हैं 150 प्रश्न पूछे जाते थे, इससे पहले 150 अंकों का होता था और संभावना अभी भी 150 हो, बट व्यापम अभी डेट में एग्ज़ाम जल्दी कराने के चक्कर में 100 प्रश्न ले रहा है। अधिकांश एग्जामों में 100 कर दिया, पहले 150 करता था, अब 100 कर दिया। तो हम लोग 150 के हिसाब से चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के भाग 1 में रहेगा सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न 50 अंकों का, जिसमें 25 अंक लाना अनिवार्य है 25% परीक्षार्थियों को। जिसमें कंप्यूटर के क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट के उपयोग और एंटीवायरस, पूरा आपको कंप्यूटर पढ़ना है, गूगल CD DVD। उसके बाद भाग ब है जिसमें हिंदी व्याकरण के पूरे यहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ना है, जिसमें 10 प्रश्न 10 अंकों का, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, रचना, समास, संधि, स्वर, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। उसके बाद अंग्रेजी के 10 प्रश्न, जिसमें अंग्रेजी आपका 10 अंकों का रहेगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, पूरा जो ग्रामर रहता है जो। उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। यूनिट 2 है जिसमें एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। यूनिट 3 है वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट और स्पेलिंग है। उसके बाद गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक 20 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के। रीजनिंग के इसमें नहीं रहते हैं, गणित आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। गणित थोड़ा सा टफ रहता है, कठिन आता है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। औसत ब्याज, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, रेखा, कोण, समतली, आकृति, सारी गणित आपको पढ़ना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान मतलब इंडिया जीके, जिसमें 15 प्रश्न 15 अंकों का, जिसमें भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पूरा आपको GS कवर करना है। उसके बाद समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेशद, जिसमें प्रश्न पत्र के इस भाग से 50 अंकों यहाँ पर समसामयिक घटना 15 अंक 15 प्रश्न, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएं रहेंगी, ये जानकारी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी रहेगा, छत्तीसगढ़ पूरा आपको पढ़ना है, जिसमें 20 अंक 20 प्रश्न रहेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो इसमें छत्तीसगढ़ इतिहास का सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम बोला गया है, बट वैसे आपका सारी चीज़ें ले लिया जाता है छत्तीसगढ़ से। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, ये नया जुड़ा है जो कि PSC के तरफ से था, जिसमें 10 अंक 10 प्रश्न रहेगा। तो निश्चित ही अभी भी संभावना है कि ये रहेगा। तो इस हिसाब से तो जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल गेसिंग पेपर लेना, तत्काल मेरे को
व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। और जो लेने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि भाई अच्छे से तैयारी करूं और फ़ायदा मिले, वही यहाँ पर मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।